मोड़ का उनकी लेखनी में मिलता है हल। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से दिल्ली के बुराड़ी से डॉक्टर नवीन जोशी नवल। नवीन सर, बहुत बहुत आभार मैडम आपका। माँ शारदा को नमन करता हूँ, सभी कलमकारों को प्रणाम करता हूँ और आपके संचालन को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद सर। कुशल संचालन को। मैं देवेश जी की तरह गजल वगैरह तो नहीं लिख पाता हूँ, आता नहीं है मुझे लिखना, लेकिन थोड़ा प्रयास करूंगा। अभी शीत का मौसम चल रहा है जी, और इसके बाद गणतंत्र दिवस भी आने वाला है। दो छोटी छोटी रचनाएं हैं मेरी, एक शीत मौसम है और एक गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, स्वागत उनको लेकर आपका अपने प्रदत्त समय में ही खत्म करूंगा। है। तो सर्दी का अनुभव हम सभी को है। मौसम कैसा होता है, कई लोग परेशान होते हैं, लेकिन हर मौसम का लुत्फ उठाना चाहिए, तभी मौसम परिवर्तन का आनंद भी आता है। तो मैंने शीत निशा पर लिखा है, शीत रात्रि जो होती है। जी, शीत निशा तुम कहां गई थी, शीत निशा तुम कहां गई थी, कौन गोद में रैन बसेरा किस डाली पर दिवस बिताया, कौन गोद में रैन बसेरा किस डाली पर दिवस बिताया, किनको तुमने इतने दिन तक अपनी सांसों से कम पाया, होली तीज दिवाली बीती क्या तुमको यह याद ना आया, अचरज तुमने इतने हिम को इतने दिन तक कहां छुपाया, सरस गुदगुदी रातों को भी ले अपने ही साथ गई थी, शीत निशा तुम कहां गई थी। मैंने भी तो त्याग दिए थे तुम बिन अपने सब आच्छादन, मैंने भी तो त्याग दिए थे तुम बिन अपने सब आच्छादन, तुझ वियोग में फेंक दिए थे सभी बिछोने और सभी बिछावन, सभी ओढ़नी और बिछावन, तुझ वियोग में फेंक दिए थे सभी ओढ़नी और बिछावन, फिर ढूंढे हैं हर कोने से सभी बिछोने गरम रजाई, कौतूहल बस सजा दिए हैं जब देखा तुम वापस आई, कुछ तो पता उधर का दे दे आज कल तू जहां गई थी, शीत निशा तू कहां गई थी। अब पीछे क्या हुआ था, ज्येष्ठ धूप में देह तपाई, मैंने ज्येष्ठ धूप में देह तपाई, नौ बसंत मैंने खेला था, भादों के तारे मेघों को बिना ओढ़नी के झेला था, ज्येष्ठ धूप में देह तपाई, नौ बसंत मैंने खेला था, भादों के तारे मेघों को बिना ओढ़नी के झेला था, मन करता आलिंगन कर लूं तुझको दिल का हाल सुनाऊं, विविध रंग देखे हैं पीछे अब बीता इतिहास बताऊं, एक समय धरणी में सारी फूल पत्तियां कुमल गई थी, शीत निशा तुम किधर गई थी। अभी न जाना कहीं प्रिय तुम, अभी न जाना कहीं प्रिय तुम, अब कुछ दिन हम संग बिताएं, बीते बहुत दिनों से आई अपने अपने हाल सुनाएं, तुझे देखकर सुख पाती है मीठी मीठी निंद्रा मेरी, लड्डू तिल से मकर संक्रांति खड़ी बांट दे जोहदी तेरी, सच में तुझे देखने मेरी दोनों अखियां तरस गई थी, शीत निशा तू किधर गई थी। अब हर कविता होता है, कवि धर्म होता है, उसके आखिरी या कहीं पर एक संदेश भी होना चाहिए जी। तो जो गांव में रहे हैं, गांव का परिवेश या फिर पिछला परिवेश और संयुक्त परिवार का परिवेश जिसने देखा हो शायद वो समझे। जी सर। विघटित घर परिवार आज अब तुझको प्यार कहां कर सकते, विघटित घर परिवार आज अब तुझको प्यार कहां कर सकते, याद मात्र कर सकता हूं बस दिन वे फिर वापस आ सकते, पूरा घर परिवार शीत में साथ ओढ़कर एक रजाई, अंताक्षरी पहेली किस्से ताप अगेठी दिए सुनाई, शिक्षा प्रद कुछ कथा कहानी बूढ़ी दादी बता गई थी, शीत निशा तुम कहां गई थी, शीत निशा तुम कहां गई थी। तो एक छोटी सी रचना इस मौसम के लिए, और गणतंत्र दिवस आ रहे हैं, सभी को अग्रिम बधाई देता हूं। जी सर। कुछ पंक्तियां अपने राष्ट्र के नाम लिखी हैं गणतंत्र दिवस पर, उनको समर्पित करके अपनी बात समाप्त करूंगा।
कि राष्ट्र रक्षकों के पौरुष से अमर स्वतंत्र से कह दूं, हर जन जब कर्तव्य निभाए तब गणतंत्र से कह दूं। भ्रष्ट अनैतिक कुटिल कलंकित लंपट देश विरोधी जागे, या प्रवृत्ति को अपनी बदलें या भारत की धरती त्यागें। भ्रष्ट अनैतिक कुटिल कलंकित लंपट देश विरोधी जागे, या प्रवृत्ति को अपनी बदलें या भारत की धरती त्यागें। जब जनगण ही त्रस्त रहे तो क्यों गणतंत्र से कह दूं, किंतु मात्र कागज पर अंकित बस षड्यंत्र से कह दूं। प्रतिनिधि जन की पीड़ा समझें, आज दिखावा लगता है। प्रतिनिधि जन की पीड़ा समझें, आज दिखावा लगता है। राजनीति सेवा का पथ है, वाक्य छलावा लगता है। राजनीति सेवा का पथ है, वाक्य छलावा लगता है। तंत्र प्रजा के पहुंच नहीं तो प्रजातंत्र कैसे कह दूं, अधिपतियों की स्वार्थ सिद्धि का केवल यंत्र से कह दूं। मिल जाए सिंहासन तो कर्तव्यों से मुंह लेते मोड़, मिल जाए सिंहासन तो कर्तव्यों से मुंह लेते मोड़। खाकर कसमें संविधान की स्वयं उन्हें देते हैं तोड़, खाकर कसमें संविधान की स्वयं उसे देते हैं तोड़। निर्माता ही जब ध्वंसक हो तो स्वतंत्र कैसे कह दूं, साधन संस्कृति नहीं सुरक्षित फिर पतंत्र से कह दूं। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। जनता शासन, इसका समाधान क्या है? जनता शासन प्रशासन का शुद्ध आचरण अगर रहे, जनता शासन प्रशासन का शुद्ध आचरण अगर रहे, भ्रष्टाचार नशा हिंसा तज जब शिक्षा की अलग जगह, भ्रष्टाचार नशा हिंसा तज जब शिक्षा की अलग जगह, विकसित विश्व गुरु बनने का दृढ़ संयंत्र से कह दूं, भारत माता की उन्नति का सक्षम मंत्र से कह दूं, भारत माता की उन्नति का सक्षम मंत्र से कह दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत था जी नवीन सर। ये बहुत योजपूर्ण कविताएं लिखते हैं और मैं भोपाल सम्मेलन में इनकी कविताओं का साक्षी रहा हूं। मैंने इनकी कविता भोपाल सम्मेलन में सुनी हुई है और उन्हें शायद याद नहीं होगा, वो आए भी थे और अपनी कविता पाठ करके बहुत जल्दी ही निकल गए थे उस दिन। लेकिन वो कविता भी जो उन्होंने सुनाई थी बहुत ही योजपूर्ण कविता थी और बहुत ही अच्छी कविता थी। कविता इनकी थोड़ी लंबी होती है लेकिन बहुत ही इनके जो प्रेजेंटेशन है, इनका जो कविता कहने का ढंग है और संदेश को जो लोगों तक पहुंचाने का ढंग है, ये बड़ा ही उत्तम है और वो छू जाता है ना। धन्यवाद नवीन जी। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आभार, सर। बहुत बहुत आभार। क्या सर, आप भोपाल इवेंट से जल्दी निकल लिए थे तो गलत बात है। खैर जल्दी तो नहीं निकला, 7 बजे निकला था शाम को। कोई बात नहीं सर, जोक्स अपार्ट। आपकी दोनों कविताएं, पहले तो शीत निशा वाली, निशा तुम कहाँ गई थी, सारी रजाइयां वापस आ गई, धुल गए, और मूंगफली गरम गरम चाय, ये मौसम आ गया वापस से, गज्जक वज्जक अब सब खाएंगे। वो पूरा जिस हिसाब से आपने मनाया था बहुत खूबसूरत था। और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो आपने कविता सुनाई, आई गेस तो हमने पहले भी एक बार सुनी थी, एंड आई वुड से कि नहीं, वो दूसरी थी। वो दूसरी थी। या तो मैंने पढ़ी है ये कविता, या तो आपकी पढ़ी है कहीं पे या सुनी है। खैर हाँ, पढ़ी होगी या तो राइटिंग कॉन्टेस्ट वगैरह में होगी, है ना। खैर, आपने जिस हिसाब से कहा है, जो शब्द थे वही है कि सूरज को दीपक दिखा दे, गायत्री में हम हमेशा कहते हैं। तो आपकी कविता का हमको ऐसे रिव्यू टाइप दे वो तो कुछ है नहीं, सुनकर बहुत अच्छा लगा, और एक संदेश जो आप देना चाहते थे वो डेफिनेटली डिलीवर हुआ है। थैंक यू सो मच नवीन सर की कविता सुनकर हम सभी प्रेरित हो जाते हैं, और जीवन में अगर मतलब सर के जो गोल है उसके अनुसार अगर हम कुछ कार्य कर सके तो सर के जो गोल है उनसे हम मंत्र मुग्ध हुए, उसका मार्गदर्शन किया, सुलझ जाएगी जिंदगी बहुत। बिल्कुल गायत्री मैम, सब एक दूसरे से सीखेंगे। जी जी बिल्कुल। सर आपकी कविता से तो हम सभी सीख रहे हैं सर, बहुत अच्छे शब्द आप लोग वो करते हैं, बहुत जबरदस्त।
सर नवीन सर, लेकिन अभी ठंडी से इतनी हाल बुरी है, तो प्लीज 12 महीने के लिए ठंडी को मत बुलाइए। नहीं तो आपके कविता में इतना दम है, क्या पता भगवान बोलेंगे हाँ थोड़े एक दो ये एक आध कविता महीना और इतनी बढ़ा अच्छी दूं। लगी, भेजना पड़ेगा। वो अपने समय पर चले जाएगी। अब मौसम का आनंद नहीं तो फिर हमें भी ठंड लगेगी, आनंद नहीं लेंगे तो। फिर सर ग्रीष्म ऋतु को बुलाने के लिए उस पे लिखेंगे कि अब जल्दी आ जाओ। खैर, थैंक यू कृष्णा एवरीवन। बहुत अच्छी है। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर। और अभी आप जिस भी इवेंट में हैं